बिहार में 22 सीटों पर हेरफेर से पलट सकती है बाजी। वोटों का अंतर 1000 से भी कम। नीतीश के मुकाबले बीजेपी को बिहार में ज्यादा सीटें। यूपी में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव। योगी की बम बम। 7 में से 6 सीटों पर कमल खिला। सपा को मिली 1 सीट। कांग्रेस बसपा हुई साफ। यूपी में उपचुनाव में जीत के बाद योगी ने पीएम को दी बधाई। कहा मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के काम से जनता ने दिया जनादेश। एमपी में फिर शिवराज सरकार। 28 सीटों के उपचुनाव में 20 सीटों पर बीजेपी की जीत। शिवराज बोले दूध में चीनी की तरह बीजेपी घुल सिंधिया। बीजेपी की बड़ी जीत से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। गुजरात से लेकर एमपी तक भगवा लहर से कार्यकर्ता में उत्साह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बिहार चुनाव को अगर आप देखें और जिस तरह से इसमें टैलीज बदल रही हैं, जिस तरह से हर 2 मिनट में हर पल आपको आंकड़े बदलते नजर आएंगे। कभी एनडीए भारी होता है तो कभी महागठबंधन। यहां जिस तरह से आंकड़े बदल रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होने वाला। चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि देर शाम तक मतगणना, रात तक मतगणना चालू रहेगी। इन सब पे हमारे साथ आपके विस्तृत चर्चा करेंगी हमारी सहयोगी ऐश्वर्या लखनऊ। अब हम लोग सीधा उनके पास चलते हैं और वहां से चर्चा जारी करते हैं। धन्यवाद आपका। लगातार 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उनके परिणाम जिनसे बीजेपी गदगद हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त की आपको अमरोहा से भी दिखा देते हैं। के न्यूज पर सुबह से ही लगातार बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश उपचुनाव, उनके चुनाव के परिणाम हम आपको पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं। दोनों ही जगह जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीत से जहां सरकार गदगद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया मोदी है तो मुमकिन है। योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचार की तरह उभरे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी थी उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई है। 7 सीटों पर मतगणना की शुरुआत से ही बीजेपी आगे थी तो 1 सीट पर सपा आगे थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो वहां पे भी सुबह से ही जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ रहा था। यूपी और बिहार में योगी फैक्टर चला है और योगी जी का खुद कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। यूपी से लेकर के अब बिहार तक योगी जी की धूम है और बाकी राज्यों में जहां उपचुनाव हुए हैं वहां बीजेपी की धूम है। बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई। तो यूपी में 6 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। यूपी और बिहार में योगी फैक्टर चला है। सीएम योगी का स्टारडम एक बार फिर से बिहार विधान। तो इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर आ रही है, आइए आपको दिखा देते हैं। चुनाव परिणामों के बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर। चुनाव परिणामों के बीच लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। किस तरह सीटों पर रुझान आगे होते हैं तो कभी पीछे होते हैं। हर राउंड की मतगणना के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं, समीकरण बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर बीजेपी शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई थी तो 1 सीट पर सपा ने अपना परचम लहराया है। बता दें आपको बुलंदशहर, बांगरमऊ, घाटमपुर, देवरिया, नौगांवा, टूंडला और मलहनी ये वो 7 सीटें थी जहां पर उपचुनाव हुए थे। किसी न किसी वजह से कहीं पर मंत्री उनका निधन हो गया तो कहीं पर कोई और वजह रही, लेकिन इन 7 सीटों पर लगातार बीजेपी ने अपना जो दबदबा है वो बनाए रखा। तो लगातार बिहार चुनाव से संबंधित, उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं, एक एक पल की अपडेट दे रहे हैं जैसे जैसे भी परिणाम सन। इसी बीच बिहार से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मानवेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मानवेंद्र, बिहार में जब परिणाम लगभग आप कहेंगे जब एग्जिट पोल्स की हम बात कर रहे थे तो एक बड़ा फैक्टर आ रहा था कि क्लीन स्वीप हो सकती है बीजेपी की, एंटी इनकम्बेंसी भी बनी हुई है। दूसरी तरफ आरजेडी
वहां पे भी एक बड़ी बढ़त के आसार हैं, क्योंकि एक बड़ा युवा वर्ग उस तरफ की ओर झुकाव उसका हो रहा है। लेकिन अब नतीजे कुछ कुछ बदलते हुए लग रहे हैं। हालांकि जिस तरह से तुरंत नतीजे बीजेपी और एनडीए के पक्ष में झुके, वो भी अब वापस आरजेडी के पक्ष में झुकते हुए लग रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जब तक पूरे परिणाम घोषित होंगे, किस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आएगी? देखिए, सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। नीतीश जी को नुकसान हुआ है जो चिराग पासवान की पार्टी के कारण हुआ है। अधिकतर सीटों पर जो नुकसान हुआ है जदयू को लोजपा के कारण हुआ है। और अंतिम दौर के चुनाव जो तीसरे चरण में चुनाव था, उन क्षेत्रों में एनडीए ने बढ़त बनाई है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में एनडीए को काफी नुकसान हुआ। कई जिलों में देखेंगे, सारण में, सिवान में, औरंगाबाद में, कई जिलों में ये लोग साफ हो गए हैं एनडीए वाले। लेकिन क्या हुआ कि अंतिम दौर के चुनाव में इन लोगों ने मेहनत की और लोगों ये सफल रहे बताने में कि आरजेडी की सरकार आएगी तो जंगल आ जाएगा। इसका इन लोगों को नुकसान हुआ, राजद को नहीं तो राजद की सरकार बनती। लेकिन अब ये ठीक है, अंतर कम सीटों का है, बहुत सीटों पे चल रहा 1000-2000 की मार्जिन के जो गिनती है, लेकिन एनडीए की सरकार बन जाएगी। हेलो, इसके अलावा मानवेंद्र, जिस तरह से बीजेपी उसने भी करीब करीब आप कहेंगे सीधे सीधे 20 सीटें पिछली बार से ज्यादा अपनी झोली में लगभग डाली हैं, और जो आरजेडी है उसके खाते में भी एक बड़ी बढ़त हुई है, और इसका जेडीयू को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। अगर ये बात करें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के कौन उभरेगा, तो अभी कुछ वक्त बाकी है देखने के लिए कि ऊंट किस करवट बैठेगा। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि जदयू का नुकसान, जहां लोजपा चुनाव लड़ा वहां जदयू को नुकसान हुआ है। नहीं तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखिए भाजपा का बहुत बेहतर है। अगर लोजपा इनके साथ होता, पार्टी होती लोजपा इनके साथ, तो इनका भी, जदयू का भी अच्छा होता। जदयू के वोट को बांट दिया लोजपा वालों ने, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट वहां बीजेपी के आ गए, तो जदयू एनडीए का वोट बैंक बट गया। और राजद का हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र दीक्षित जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, उपचुनाव के भी जो परिणाम थे वो हमने देखे, और जो बिहार विधानसभा चुनावों के जो परिणाम धीरे धीरे आने लगे हैं वो भी हम लोगों ने देखे। बीजेपी के लिए एक तरह से जश्न का माहौल है, जीत का माहौल है। क्या लगता है आपको, बिहार में अब और आगे परिस्थितियां किस प्रकार की बनेंगी? हेलो जी शैलेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपके पास आवाज तो आ रही है, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हेलो जी शैलेंद्र जी, उपचुनाव में भी हमने देखा बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त हासिल हुई। बीजेपी अपनी 6 सीटों पर वापस से जीत हासिल करने के लिए एक तरह से कहेंगे काफी सीटों पर चुनाव घोषित भी हो चुके, परिणाम घोषित भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की जद्दोजहद कर रही है आरजेडी के साथ। क्या लग रहा है आपको, बिहार में समीकरण कैसे बनेंगे? बिहार में समीकरण अभी 2 घंटे बाद क्लियर होंगे। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है, जिस तरीके से, और मतगणना बहुत स्लो हो गई है, तो इसलिए सारी स्थिति कंफ्यूजन में है अभी। लेकिन एक चीज है कि जो इस चुनाव की सबसे खास रही है कि जात का जो वोट था, जो जातिगत वोटिंग होती थी, उस पर थोड़ा सा असर आया है, वो टूटा है, थोड़ा सा दरका है वो एक परंपरा जो थी। दूसरे ये है कि अभी ऑप्शंस खुले हुए हैं। हेलो, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी बिल्कुल, अभी ऑप्शंस खुले हुए हैं, बिल्कुल। हेलो शैलेंद्र जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है हम तक? आपकी आवाज गायब है। तो एक बार फिर से हम शैलेंद्र जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता और हमारे रिपोर्टर्स लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 7 जगहों से जहां पर उपचुनाव हुए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जौनपुर से अजीत गिरिजी जुड़े हुए हैं। अजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
अमरोहा से मोहम्मद जी, और साथ ही साथ अमरोहा से मोहम्मद माजिद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे, अमरोहा में इस तरह इस वक्त किस प्रकार की स्थिति है? मतगणना, जीत, चुनाव की घोषणा, कार्यकर्ताओं में उत्साह, कैसा माहौल है वहां पर? संगीता चौहान, उन्होंने जीत हासिल की है। अमरोहा में उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में तमाम जश्न का माहौल है। उनके पार्टी ऑफिस में इस वक्त जश्न का माहौल है। वहां पूरे पार्टी के कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हैं और इस वक्त वो जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। और अमरोहा में जो समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता थे, वहां कोई सन्नाटा पड़ा है, पसरा पड़ा है, चाहे वो बीजेपी कार्यालय, समाजवादी पार्टी के कार्यालय की बात हो या उनके कार्यकर्ताओं की बात हो। जी बिल्कुल माजिद जी, हम सुन पा रहे हैं आपके पीछे से पटाखे की वो आवाजें भी, जश्न का वो माहौल भी। क्या लगता है आपको, जीत का फैक्टर यहाँ पर क्या रहा? चेतन चौहान, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, सहानुभूति वोट्स भी आए, या फिर विपक्ष काफी हद तक सुस्त रहा, या जनता ने काम देख करके वोट किए? क्या क्या फैक्टर्स इस जीत में शामिल थे? के बाद उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद वहां से सीट खाली हुई और इस खाली सीट के बाद जो है वो बीजेपी ने उनकी पत्नी पर भरोसा जताया और उनकी पत्नी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतरी और बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा। लेकिन बड़ी बात ये रही, जो चेतन चौहान की सिंपैथी उनके साथ जुड़ी हुई थी, उसका पूरा उन्हें फायदा मिला और वही वजह उनकी जीत की रही। लेकिन बड़ी वजह उसके साथ साथ कई ऐसी रही। अगर बात की जाए तो वहाँ अमरोहा जिले की नौगावा विधानसभा में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां विकास को लेकर काफी नाराजगी जनता के बीच देखी गई थी मतदान के दिन। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए, आज जो काउंटिंग हुई है, जो मतदान वाले दिन जिन लोगों ने विरोध किया था, उसके बावजूद भी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी संगीता चौहान, वो तब तक 15,188 मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की है। और जो समाजवादी के प्रत्याशी थे मौलाना जावेद आब्दी, जो अखिलेश यादव के बेपनाह करीबी माने जाते हैं, उनको शिकस्त दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी से प्रत्याशी थे मौलाना जावेद आब्दी, उनको एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। ये भी जानना चाहेंगे जी, ये भी जानना चाहेंगे माजिद जी, जीत हार का मार्जिन कितना रहा वहां पर? मार्जिन कितने, जीत और हार का मार्जिन कितने वोटों का रहा वहां पर? है समाजवादी प्रत्याशी को, मौलाना जावेद आब्दी को, और जो विजय हुई है संगीता चौहान, वो 15,188 मतों से विजय घोषित की है। जी बिल्कुल, एक वक्त ऐसा भी था जब कई राउंड की वोटिंग के बाद सपा के प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन फाइनली जनता ने अपना जो वोटिंग का जो आदेश था, जो संदेश था, जो जनादेश था, उसको सुना दिया। हमारे साथ जौनपुर से हमारे संवाददाता अजीत गिरी जुड़े हुए हैं। अजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जौनपुर का कैसा अजीत, जौनपुर का कैसा माहौल है? सपा की इकलौती सीट थी जहां पर सपा ने जद्दोजहद के साथ अपनी जीत दर्ज कराई, लेकिन वो 6 सीटें जो भाजपा के खाते में चली गईं, उन 6 के बराबर 1 सीटें, खुशी थोड़ी सी तो फीकी हुई होगी वहां पर। चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, लेकिन उसमें से एक मरहनी, जौनपुर के मरहनी विधानसभा सीट पर सबकी नजर, पूरे प्रदेश की नजर थी। और यहाँ से जो सत्तावर नेता पारसनाथ यादव, जो माने जाने नेता थे, या तो मिनी मंत्री कह लिया जाए, उनके निधन के बाद और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और उनके ही बेटे को लकी यादव को यह टिकट दिया था। और लकी यादव ने बखूबी घर घर जाकर जिस तरह से प्रचार किया था, जिस तरह से मेहनत किया था, और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पारसनाथ की मृत्यु के बाद जो सिंपैथी हुई थी लकी के प्रति, वो काफी हद तक अच्छा साबित हुआ है। अजीत, वहां पर जीत का एक बड़ा फैक्टर क्या रहा? जिस तरह संगीता चौहान जीती, वही प्रश्न आपसे भी कि लकी यादव जो कि पारसनाथ यादव के बेटे हैं, उनको क्या सहानुभूति फैक्टर वहां ज्यादा रहा, या सपा का वहां पर एक पारंपरिक वोट बैंक था, या फिर जनता ने काम देख करके वोट डाला है? काम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह सहानुभूति पारसनाथ यादव, स्वर्गीय पारसनाथ यादव की मृत्यु होने के बाद जो सहानुभूति से जनता ने किया है। और आपको बता दें कि निर्दल प्रत्याशी जो धनंजय सिंह थे, वो करीबन ज्यादा वोटों से नहीं, सिर्फ 4500 वोटों से समाजवादी पार्टी के जो
लकी यादव यहाँ से विजेता हुए हैं और धनंजय सिंह और लकी यादव आगे ही पीछे थे। लेकिन धनंजय सिंह को मात देकर इन्होंने 4500 कुछ वोटों से जीत हासिल की है। धनंजय जी वहाँ का इस वक्त माहौल कैसा है? जश्न मनाया जा रहा है सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, किस तरह का माहौल है? अगर आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह का माहौल है एकदम जश्न है, पूरा एकदम जन सैलाब उमड़ा पड़ा है और लगातार लोग को पटाखे मिठाइयाँ बांट रहे हैं और लकी यादव को पूरा माला अर्पण कर रहे हैं। अगर आपको बता दें तो हजारों से भी ज्यादा तादाद में भीड़ है, शहर का पूरा चक्का जाम तक हो चुका है, इतना भीड़ है, इतना स्वागत कर रहे हैं। मालिनी की जनता उन्हें ढेर सारा प्यार दे रही है। जी बिल्कुल हमारे साथ मोहम्मद माजिद जी भी जुड़े हुए हैं अमरोहा से। माजिद, बात की हमने आपसे कुछ देर पहले कि संगीता चौहान वहां से जीत चुकी हैं, लेकिन आपने वहां पे लोगों से भी बात की होगी जो वोट डालने गए होंगे या फिर लोग जो फिर उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि यहाँ पर किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। क्या क्या ग्राउंड लेवल पे वहां पर कमियां थी जो आपने देखी? बीजेपी की आमने सामने टक्कर थी, बताया जा रहा था, दावे लगाए जा रहे थे कि यहाँ से जो है वो समाजवादी के प्रत्याशी जो मौलाना जावेद आब्दी हैं वो इस बार जीत हासिल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी कमियां रही होंगी जनता के बीच जाने के बाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौलाना जावेद आब्दी को एक बार चेतन चौहान ने भी हरा दिया था जो चुनाव मैदान 2017 में हुए थे, क्योंकि 2012 में ये विधानसभा अस्तित्व में आई थी। उसके बाद यहाँ पहली बार 2012 में इसी सीट पर समाजवादी के विधायक अशफाक अली का कब्जा रहा था। उसके बाद यहाँ 2017 में जब चुनाव हुआ तो 2017 में ये सीट समाजवादी के खाते से चली गई और बीजेपी के खाते में चली गई। उस वक्त भी मौलाना जावेद आब्दी जो चुनाव मैदान में थे, उसके बाद चेतन चौहान ने उनको हार का मुंह दिखाना पड़ा। उसके बाद क्योंकि कोरोना काल में चेतन चौहान की मृत्यु हो गई और ये सीट खाली हो गई, उसके बावजूद यहाँ से उनकी पत्नी संगीता चौहान चुनाव मैदान में आई थी जो उपचुनाव हो रहा था। उसके बाद बड़ी बात ये रही कि संगीता चौहान जो चुनाव मैदान में आने के बाद लगातार जनता के बीच रही, क्योंकि उन्हें राजनीतिक अनुभव नहीं था। लेकिन बड़ी बात ये रही कि कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी जो चेतन चौहान की थी उनके साथ, उसका पूरा फायदा मिला है। जी बिल्कुल वो सिंपैथी वोटों में कन्वर्ट हुई और इस सीट से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। दर्शकों, लगातार हम चुनाव की अपडेट, परिणामों की अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम के न्यूज पर। लगातार चुनाव परिणामों की अपडेट, पल पल की अपडेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर अपनी बाजी मारी है और सपा 1 सीट पर सिमट गई है। साथ ही कांग्रेस और बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने अच्छी जीत दर्ज की है। फिलहाल वहां पर मतगणना जारी है और ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना बाकी है। लेकिन चुनाव में लगातार बीजेपी अपनी जीत दर्ज करना
ये अपने आप में एक बड़ी बात है। विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर जब जनता सवाल जरूर पूछती है। दर्शकों, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता संजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे हम। संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है मैडम। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो जी। संजय जी, जिस तरह से बिहार में समीकरण बने हैं, बीजेपी के, आरजेडी के, जेडीयू के, अभी कुछ कुछ परिणाम आना बाकी है। सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी बाजी किसके हाथ लगेगी। किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, अब तो सुबह में भी आपका फोन आया था। मैं लगातार कह रहा हूँ, पूरी एनडीए के सारे नेता कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, और वो रुझान भी साफ साफ अब दिखाई दे रहा है। पहले भी दिखाई दे रहा था। एनडीए 126 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, और आरजेडी और उसकी पार्टी महागठबंधन 109 सीटों पर है। ये फैसला है कि निश्चित तौर पर 2-4 घंटे में परिणाम सारे आ जाएंगे। 106 सीट का परिणाम आ चुका है हमारे ये गठबंधन को, और अब कुछ सीटें बची हुई हैं जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। तुरंत जब ये परिणाम आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बन रही है, और पहले से भी हम लगातार कर रहे हैं। बिहार में चूंकि विकास की बहार को, विकास के बिहार को नीतीश कुमार जी ने बढ़ाने का काम किया है, उसका परिणाम है। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता को इसकी जरूरत है। इस जरूरत के अनुसार परिणाम भी उन्होंने हमको दिया है। लेकिन संजय जी, जनता कहीं ना कहीं कुछ नाराज हुई है, जिस वजह से जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ा है और उसकी सीटें कम हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जनता कहीं कोई नाराज नहीं है। आप ठीक से गौर कीजिएगा तो एनडीए का ही एक पार्टनर ने एनडीए के साथ गद्दारी करने का काम किया है। गठबंधन धर्म को नहीं निभाया है। आप एनडीए के साथ भी हैं और एनडीए के साथ नहीं भी हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम हनुमान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, और दूसरी तरफ आप अयोध्या में ही कोई जला रहे हैं। आप समय से लंका जला दिया आपने अयोध्या को भी। हमारे खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिया, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 16 सीट पर ही उनका उम्मीदवार दिया। तो वो तो नुकसान हमको हुआ है। दुर्भाग्य से आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो गलत तरीके से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। सीधा है। इसी बीच उम्मीदवारों को हमारे साथ बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। जनार्दन जी, स्वागत। सबसे पहले बधाई। बीजेपी बिहार और उत्तर प्रदेश उपचुनाव दोनों ही जगह बाजी मारते हुए, लेकिन बिहार में सरकार बनाने को लेकर के, बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अब काफी ज्यादा जद्दोजहद हो रही है। समीकरण काफी उलझे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? हेलो हेलो जी 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 जनार्दन जी, आवाज आ रही है अब तक? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके साथ? जी जनार्दन जी, बीजेपी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बाजी मारती हुई और बीजेपी बिहार में भी काफी ज्यादा बढ़त हासिल करती हुई सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। किस तरह से देखते हैं सभी समीकरणों को आप? देखिए, आज हम इस बात को सीधे आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि आज भी लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी और विश्वास और भरोसा है। क्या पूरे चाहे बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, उनके भी परिणाम आए। बिहार में अभी जो स्थिति अभी भी है, या सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी पर और एनडीए पर और सीधे विश्वास जनता को है, बरकरार है, इसको पूरा साबित कर रहा है। और वास्तव में नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, सुपरते हैं, उनका एक ही पैगाम में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो लोगों का विश्वास भी आज नरेंद्र मोदी पर अटूट है, एनडीए पर अटूट है। यह पूरे बाई इलेक्शनों का और इस बिहार असेंबली के चुनाव का परिणाम भी बता रहा है। मैं इसके लिए बाई इलेक्शन में जिन जिन राज्यों में हुए उनसे
विधानसभाओं के उन मतदाताओं को भी बधाई देता हूँ, बिहार के भी अपने पूरे मतदाताओं को मैं हृदय से उनके प्रति बधाई भी देता हूँ, उनके प्रति अपने आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक सुशासन के साथ विकास करने वाली सरकार को चुनने का आपने जो संकल्प आपने दोहराया है, इसके लिए आपको बधाई मेरी तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद जनार्दन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। के न्यूज़ पे दर्शकों लगातार हम सुबह से ही आपको किस तरह के रुझान हैं मतगणना में पल पल की अपडेट, हर राउंड की अपडेट लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके दे रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी बाजी मारती हुई मध्य प्रदेश और गुजरात में भी एक काफी अच्छी बढ़त, साथ ही बिहार में अब सरकार बनाने के काफी करीब। ऐसे में बीजेपी के लिए अच्छा दिन आज का। दर्शकों हमारी आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन के न्यूज़ पर मतदान और साथ ही साथ जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उनको आप तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में